Yes. So we have completed about the things 3, 4, 5 kingdoms, so on, Monera. ये रिवाइज किया आप लोगों ने. The structure of bacteria. What is pili? What is fimbriae? What is flagella? Nucleoid and this plasmid. Mesosomes. Mesosomes are the enfoldings of plasma membrane. और किस लिए होते हैं ये? These are similar to mitochondria in eukaryotic cell. It means कि ये क्या बनाते होंगे यहाँ पे? ATP. It means ATP production या एनर्जी प्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो मीजोसोम्स एटीपी फॉर्म करते हैं. ठीक है, यहीं पर पूरी रिएक्शंस होंगी जितनी भी होंगी इस इनर मेम्ब्रेन पे. इनर मेम्ब्रेन मीन सेकंड मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो यहां पर देखो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, सभी बैक्टीरिया होते हैं. यूबिक्विटस. व्हाट इज यूबिक्विटस? सब जगह पाए जाते हैं. फाउंड एवरीवेयर. फाउंड everywhere, even in the handful of soil. मैंने बताया था ये चीज, वहां पे भी आपको क्या मिलेंगे? thousands of बैक्टीरिया और इवन hundreds of बैक्टीरिया. डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए अभी जस्ट मेंशन किया कि उसमें कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वो सब कोई भी नहीं होंगे बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. सेल वॉल रिजिड होगी और आपको पता होना चाहिए जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी. किसकी बताओ? बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी थी? पेप्टिडो ग्लाइकन. ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम प्रेजेंट होंगे 70S टाइप के. 70S मतलब प्रिमिटिव. ठीक है, और 2 यूनिट इसकी कौन कौन सी थी? 30S और 50S. इसको मिला के क्या बना? स्टार मार्क करके लिख देता हूं. अगर यूकैरियोटिक की बात करें, यहीं पर मेंशन कर देता हूं बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस. यूकैरियोटिक में 80S का होता है और जिसकी 2 सब यूनिट होती है. द वन इज 60S एंड सेकेंड इज 40S. 40 मैथमेटिक्स मत लगा देना यहां पे. 60 एंड 40 की आप सोच रहे हो 60 + 20 तभी 80 होगा. ऐसे तो 30 और 50 भी 70 नहीं है. दिस इज नॉट द ये कह दो कि इनको एडिशन करके आपको वही आना चाहिए. दिस इज अ डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन. बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे ये एस है. एक साइंटिस्ट थे वही जॉर्ज पैलेट, उन्होंने यूनिट रख दी स्वर्ज यूनिट. ठीक है, सुना है ये यूनिट? सिडवर्ज यूनिट. ठीक है, अब यहां पे आता है तुम्हारा ये दे मे बी मोटाइल इफ दे आर हैविंग फ्लैजेला और दे आर नॉन मोटाइल. अच्छा, मोटाइल से क्या मतलब है? फ्लैजेला. क्या फ्लैजेला 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे? यहां पे मेंशन करता हूं उस चीज को. ये एक बैक्टीरिया है. अच्छा, सबसे ज्यादा जो कॉमन पाए जाएंगे वो रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे. ठीक है, अभी इसको शेप्स में देखेंगे. अब फ्लैजेला कैसा हो सकता है? या तो फ्लैजेला है ही नहीं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉन मोटाइल. सोच रहे हैं फ्लैजेला नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, तो इन्हें पानी, वाटर, करंट ये सब चाहिए होगा, बिना उसके मूव नहीं कर सकते. अगर मैं इस पे कहूं कि ये एक बैक्टीरिया है और इस पर एक फ्लैजेला है, हो सकता है. ये एक बैक्टीरिया है, इस पे सब तरफ फ्लैजेला है. इट लुक्स स्मॉल पर ये फ्लैजेला ही है, लॉन्ग होंगे. ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसपे एक ही साइड है और बहुत सारे. एक बैक्टीरिया है जिसपे बहुत सारे हैं और दोनों तरफ हैं. सो इट डिपेंड्स कि बैक्टीरिया में जो मूवमेंट के लिए फ्लैजेला है वो एक है, मल्टीपल है, कैसे अरेंज है और कहां पे अरेंज है. इन सबके अलग अलग नेम्स होते हैं. जस्ट ये नॉन मोटाइल है. दिस इज ए ट्राइकस. ए ट्राइकस. अब याद रखना है, मेंशन कर रहा हूं एडिशनल. एडिशनल ज्ञान. इफ यू वांट यू कैन होल्ड, नहीं कर सकते लीव इट. ए ट्राइकस. ए ट्राइकस मतलब एक
एक भी नहीं है, ए मतलब एब्सेंट। दिस इज सिंगल, ठीक है, तो इसे कहेंगे यूनिट्राइकस या मोनोट्राइकस। सबके अलग अलग नाम होते हैं, सब जगह फैले हुए हैं। दिस इज पेरीट्राइकस, पेरीफेरी पूरी भरी हुई है इसकी, पेरीट्राइकस। एक जगह है बस, लोफोट्राइकस। इतने अजीब अजीब नेम है ना, लोफोट्राइकस। लोफो मीन शिफ्टेड टू वन साइड, लोफो। एम्फीट्राइकस मीन्स बोथ, एम्फी मतलब बोथ, एम्फीबियंस बोथ वाटर एंड लैंड। सो दिस इज एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब बोथ, ये दोनों जगह होते हैं, वन साइड एंड सेकेंड साइड। भाई साहब ये अलग चार्ट है, अगर आप याद कर सको तो कर लो, वरना वो बहुत है अभी जो बताया है, मेंशन किया है, घर जाओ एक बार देखना इसे, अगर समझ में आए तो ठीक है, समझना नहीं है याद करना। इट मींस पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड द एम्फीट्राइकस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। देयर इज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो मतलब आप किसी को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वहां डिपेंड करता है कि बेसिस क्या है, शेप के बेसिस पे अलग कर सकते हो, फ्लैजेला के बेसिस पे अलग कर सकते हो, या फिर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी अलग कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट बेसिस। तो ये समझ में आ गया, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक बट दे में ऑल्सो बी ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक होगा तो कैसा होगा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक डिपेंड्स ऑन लिविंग होस्ट, सेप्रोफिटिक डिपेंड्स ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बात समझ में आ गई, सभी कैरेक्टर समझ में आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बहुत इजी है ये तो, है ना, बाएं हाथ का खेल है, कर लो, कितना इजी है। बस देखो शेप दिख रही है ना, ऐसे ही राउंडेड, स्फेरिकल, रॉड शेप हो गए तो गॉट वेसलिन, बेसिल है रॉड शेप। और अगर स्पाइरल शेप है स्प्रेला, एंड कॉमा शेप है, इट्स नॉट अबाउट दैट कॉमा जो पेशेंट चला जाता है, दिस इज द कॉमा शेप। कॉमा शेप है देन इट इज कॉल्ड विब्रियो। सिंपल बताता हूं, इन सब में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन से मिलते हैं, पक्का रॉड शेप, मोर कॉमन, ये मोर कॉमन। अच्छा एक चीज और, कोकाई जो होते हैं ना एक ग्रुप में भी रह सकते हैं, एक होगा तो मोनोकोकस, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर अंगूर के गुच्छे की तरह, ग्रेप के उसकी तरह, तो इट इज स्टेफाइलोकोकस। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप आल्सो। अभी उसमें इतना अब नहीं जा रहे हैं, अभी बस इतना याद रखो कि डिपेंडिंग मोनोकोकस, डाइकोकस, ये भी ग्रुपिंग अपनी बना सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं। जैसे लिख देता हूं, चलो, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है। निमोनिया कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, एंड दैट बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टो या डिप्लोकोकस निमोनिया। इट डिपेंड कि उसमें भी कितने होंगे, दो, और निमोनिया मीन्स इट कॉजेज निमोनिया, ठीक है। तो याद रखना इसके अपीयरेंस। बेसिलस भी ऐसे हो सकते हैं, मोनोबेसिलस, लेकिन हाँ इतना हम पढ़ते नहीं है उसमें इतने एडवांस में, ठीक है। ये कैसे होंगे, मोटाइल या नॉन मोटाइल, दे आर मोटाइल, गुड। स्पाइरिलम मोटाइल, बेसिलस गेस करो, दे आर बेसिलस रॉड शेप, दे आर मोटाइल, रॉड शेप होगी, मोटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों केस होंगे यहाँ पे, एम्फीट्राइकस और वो जो कहानी बताई। एंड ये तो कंपलसरी है, ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है आपका रिप्रोडक्शन, ये भी थोड़ा बहुत देखा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, लेकिन सेक्सुअल जो होता है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, कोई गैमीट प्रोडक्शन नहीं होता। सो नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? ये इट इज नॉट ऑल एक्स्ट्रा, दिस इज जस्ट वेरी बेसिक ज्ञान। आई मस्ट राइट हियर बेसिक ज्ञान, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज बेसिक ज्ञान। जहां पे लिखूंगा एडिशनल ज्ञान, इट मीन्स कि हाँ आप उसे स्किप कर सकते हैं, इसे स्किप नहीं कर सकते, दिस इज द वेरी बेसिक, है ना, बस एक चुटकी बजाओ और याद हो गया, हाँ, कोई बात नहीं। ए सेक्शुअल सिंगल पेरेंट बाइनरी फिजन बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, क्लास 10th में भी पढ़ा है, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, दिस इज फिजन। अगर वो दो में हो रहा है तो बाइनरी, और मोर देन टू में हो रहा है तो मल्टीपल। तो बाइनरी भी ये एक पेरेंट सेल था, डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑर्गेनिज्म बन गए, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। सिंपल स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्पोर्युलेशन, यहां पर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ थिक दीवार बना लेते हैं बहुत सारी, ऐसे 1 2 3 4 4 to 5 लेयर्स बना लेते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ। क्यों? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन चारों तरफ इतनी थिक वॉल्स बना लेंगे ताकि एनवायरमेंट का इन पे कोई असर ना पड़े, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, भाई मेन तो जेनेटिक मटेरियल ही है ना, उसको क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म थिक वॉल्स अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, अराउंड जेनेटिक मटेरियल, और उसी को हम बोलते हैं स्पोर, टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी स्पोर वॉल्स हटेंगी, दोबारा से वो, हाँ दोबारा से वो हो जाएगा सर्वाइव। बात समझ में आ गई? बस स्पोर है, तो याद रखना नॉर्मली बाइनरी फिजन, बट अनफेवरेबल कंडीशन आते ही स्पोर बनाना चालू कर देगा, और स्पोर्स में नहीं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्पोर बोल रहे हैं। थिक वॉल्स जो बन रही हैं उसको, और उसके अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है उसे मिलाकर आप स्पोर बोल रहे हैं कंप्लीट, और जो इसकी दीवारें हैं उसे बोलेंगे स्पोर वॉल्स, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर है वो। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। क्या एक ही होता है कॉन्जुगेशन सेक्सुअल में? नहीं नहीं, दो दो तीन तीन होते हैं। पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, वेरी बेसिक, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपकी क्लास 12th में बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। नहीं तो यहां तो पता होगा ना, 12th में कहेंगे कि हाँ ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में कह रहे हैं ये 12th में है, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं ना उसे, थोड़ा बहुत तो पता तो होना चाहिए ना तीनों होते क्या है। सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू, यही होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, लेट मी राइट, न्यू स्लाइड लेता हूं। ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास है, और ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया है, इनके पास है ये क्या है बताओ? आई नो बहुत टाइम लगेगा उसमें, इसलिए अभी ऐसे ही चलने दीजिए। ये है दूसरा बैक्टीरिया, इसके पास ये प्लाज्मिड, इसके पास एक प्लाज्मिड। समझ में? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट इज नॉट दैट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब इसमें से हटा देते हैं, जिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड होता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लस स्ट्रेन, और जिसके पास नहीं होता उसे माइनस। बात समझ में आई? लाइक मेल और फीमेल ऐसा बिलीव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस साइन एंड दिस इज दिस साइन, फीमेल साइन, पता है साइन सिंबल सबको, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसको अपना प्लाज्मिड इसे देना है, तो देने के तीन तरीके हैं, वो कहते हैं तीन तरह से आप दे सकते हो, मेनली दो ही होंगे, एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि यहां पर आप एक ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, जो पिलाई थे ना उन पिलाई से कहेंगे आ जाइए आप जरा थोड़ी देर के लिए, और इन दोनों बैक्टीरिया को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। दो बैक्टीरिया के पिलाई आपस में क्या हो जाएंगे, ट्यूब की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब।
बात समझ में आई? कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होगा, ये डायरेक्ट तो ऐसे जा नहीं सकता, बहुत साइज ज्यादा है ना, ट्यूब इतना सा है, ये इतना है, तो ये खुलेगा, या ये खुलेगा, ये ओपन होगा, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है ये यहां से निक एक एंजाइम आएगा, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम होते हैं इसमें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 2 3 4 5, 2 आएगा कट करेगा, 3 उसे लेके जाएगा, 4 सील करेगा, 5 आके प्रूफ रीडिंग करेगा कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, तो ये बहुत सारा काम होता है, मतलब यहाँ पे कट होगा और इसका एक थ्रेड यहाँ पे इससे लेते हैं, अरे इस तरह से करते करते यहां आ जाएगा और आके क्या होगा, ये एक स्ट्रैंड बनाएगा और दूसरा स्ट्रैंड इसी को यूज करके क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा और यहाँ पे एक प्लाज्मिड दोबारा से बन जाएगा। बात समझ में आई? बस उन्होंने इस तरह से अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रो अ ट्यूब। दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ गई? द सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बताने के लिए बहुत सारा है यहाँ पे, बस अभी मैं थोड़ा सा उतना ही बताऊंगा जितना इस चैप्टर में नीडेड है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है थ्रो मीडियम, एक मीडियम है उसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं और एक बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल मीडियम में दिया, उस मीडियम से दूसरे ने क्या किया, उसे इनटेक किया, मतलब डायरेक्ट देयर इज नो कनेक्शन, बट एक ने मीडियम में डाला उसे और मीडियम से दूसरे ने उसे क्या किया, इनटेक किया। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर थ्रो मीडियम कोई जेनेटिक मटेरियल जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल थ्रो मीडियम। हाँ, इसका डायग्राम नहीं होता है, इसका मैं बताता हूं आपको। आर और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की कहानी। आर स्ट्रेन रफ होता है विच इज नॉन पैथोजेनिक, एस स्ट्रेन इज पैथोजेनिक। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन, और ये दोनों स्ट्रेन है निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया के, डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया और इसके कितने स्ट्रेन होते हैं, 2 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, हाँ अब याद रखना है यहाँ पे आर स्ट्रेन जो होता है ना, ये होता है नॉन पैथोजेनिक। कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये डिसीज कॉज नहीं करेगा क्योंकि रफ है। और स्मूथ वाला जो है ये कैसा होता है? पैथोजेनिक। इस पे कैप्सूल होगा, इस पे कैप्सूल नहीं होगा, वो बहुत कहानी। अभी बस इतना है, बीमारी कॉज कर सकता है, ये बीमारी कॉज नहीं कर सकता। जब इसको माइस में इंजेक्ट किया, किसको? एस को माइस में। ठीक है, एस को जब माइस में इंजेक्ट किया वो आर को, तो माइस सरवाइव कर रहा है, कह रहा है खुश हूं मैं नॉन पैथोजेनिक हूं ना, तो मैं डिसीज ही नहीं कॉज करी, निमोनिया, वो बच गया। एस को किया तो माइस राइट मर गया। इट मींस कि एस इज पैथोजेनिक, जिस वजह से वो मर गया। बात समझ में आई? फिर इन्होंने क्या किया, एस को हीट किल्ड कर दिया, हीट से किल्ड, और फिर माइस में दिया तो माइस सरवाइव कर गया। इट मींस कि एस को जब हीट किया होगा तो कहीं ना कहीं उसका कैप्सूल वगैरह कुछ खराब हुआ होगा, जिससे उसका जो जेनेटिक मेकअप खराब हो गया। बात समझ? मतलब अब वो कैप्सूल खराब हो गया तो वो डिसीज कॉज नहीं कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन सस्पेंस अब आता है, जब इन्होंने एस को हीट किल्ड वालों को आर के साथ मिक्स किया और तब बैक्टीरिया को दिया, तो अब बताओ क्या होना चाहिए? आर इज नॉट कॉजिंग एनी डेथ, एस हीट किल्ड इज ऑल्सो नॉट कॉजिंग एनी डेथ। बात समझ में आ गई? लेकिन जब दोनों को मिक्स किया, जल्दी हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं आया? एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया जो डिसीज कॉज करता है, इसके 2 स्ट्रेन है, आर और एस। आर डिसीज कॉज नहीं करता है क्योंकि वो रफ स्ट्रेन है, एस डिसीज कॉज करता है क्योंकि वो स्मूथ है। इतना याद रखो। आर को माइस में दिया, माइस बच गया, एस को दिया, माइस मर गया। एस को जब हीट करा तो पता चली माइस अब सरवाइव कर रहा है, वो मर नहीं रहा। इसका मतलब एस में कुछ चेंज हुआ होगा जिस वजह से एस ने अपना जो एक्टिविटी थी, जो अपना काम था, वो फंक्शन लॉस्ट कर दिया, जिससे उसने अपना इफेक्ट शो
नहीं किया हीट करने से। लेकिन जब एस को हीट किल्ड वालों को आर के साथ जोड़ा और फिर जब माइस को दिया तो माइस क्या कर गया, डेड, मर गया, डाई हो गया। अब यहाँ पे जो हर्षे चेज थे, एक साइंटिस्ट थे, ये पूरी जेनेटिक्स का पहला ही एक्सपेरिमेंट है, उनको एक कंक्लूजन मिला। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, दीज आर नॉट कैपेबल टू कॉज एनी डिसीज। बात सच है, ये डिसीज कॉज नहीं कर सकते क्योंकि आपने इन्हें हीट। लेकिन आर जो थे, कहीं ना कहीं एस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा ना, वो जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं किसके अंदर गया होगा और उन्होंने आर को बदल दिया होगा, जिस वजह से आर कन्वर्ट हो गए होंगे डिसीज वालों में। बात समझ में आई? एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल दिया था, पूरा बोर्ड में हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कहा कहीं ना कहीं जो हीट किल्ड वाले थे वो खुद तो मर चुके, लेकिन उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल जरूर किसी को दिया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा दूसरे बैक्टीरिया को, जिससे वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट हुए हैं। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई मीडियम के थ्रू, ये सब टेस्ट ट्यूब में हो रहा होगा काम, तो कहीं मीडियम के थ्रू कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है दूसरे को, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट जा रहा है, इट इज कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ गई? ये सब 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे अभी। और अब यहां पे एक चीज और आती है, वो क्या है, यहां लिखता हूं उसे, वो वाली चीज। तीसरा कौन सा है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, देखो ट्रांसडक्शन में सिंपल है, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल आएगा वो अजीब केस है, वो बैक्टीरिया से ना होके किसी वायरस से आएगा। अगर वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल वायरस से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। सो थ्रो बैक्टीरियोफेजेस, यहां पे किससे आएगा? थ्रो बैक्टीरियोफेजेस। And what are bacteriophages? These are actually viruses that infect bacteria. देखो मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज मच 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 मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना कर लोगे बहुत कुछ है, ठीक है। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। और वो अपना डीएनए जब वायरस से किसी से ट्रांसफर हो रहा है, ये भी एक मैकेनिज्म होता है। दिस इज अ वायरस, ये इसका हेड, टेल, और दिस इज अ बैक्टीरिया। तो जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा बैक्टीरिया के अंदर, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। बात समझ में आ गई? सो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मीडियम, ट्रांसडक्शन थ्रू बैक्टीरियोफेज, एंड कॉन्जुगेशन इज थ्रू अ ट्यूब विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू पेलाई। बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल। हाँ, इट इज नॉट द ट्रू सेक्सुअल, क्योंकि कंप्लीटली एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर जा रहा है, यहां पे कोई रिकॉम्बिनेशन चीज नहीं हो रही है। मतलब इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? समझ में आ गया ना ये पक्का? ये समझ में आया आपको? स्पोर वाला पार्ट की स्पोर फॉर्मेशन क्या है, बाइनरी फिजन क्या है, मतलब एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल, बट इट इज नॉट ट्रू। सीडो टाइप, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका किंगडम मोनेरा के कितने डिवीजन है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, वो जरूरी था पढ़ना, जब तक वो नहीं पढ़ते अब हम ये सब चीजें नहीं समझ पाते। हाँ, आपको इस पे थोड़ा सा फोकस नहीं रखना है, ठीक है। दिस इज एडिशनल। एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया वो यहाँ पे, क्योंकि देख के डर जाओ कि अरे ये क्या है एक्टिनोमाइसिटीज। हाँ, सो किंगडम मोनेरा के दो ब्रॉड ग्रुप हैं। कौन कौन से दो ब्रॉड ग्रुप हैं भाई? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव, पुराने हैं, पुराने ख्यालातों वाले हैं ये, ठीक है, पुराने बिल्कुल। अच्छा, पुराने अच्छे होते हैं या नए अच्छे होते हैं? नए अच्छे होते हैं। हाँ, एडवांस नए हैं, लेकिन पुरानों में कुछ खासियत थी, वो ये थी कि जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, हाय कितनी गर्मी है, ये है वो है, कितनी जल्दी पसीना है। और पहले के लोग क्या होते थे? अरे कोई बात नहीं, छोड़, काम करो। इसी तरह से बैक्टीरिया भी पुराने टाइप के होते थे ना बैक्टीरिया, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते थे, चाहे कितनी भी तेज टेम्परेचर हो, कितनी भी ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस हो, सॉल्टी एरियाज हो, मार्शी एरियाज हो,
मतलब जिंदा रहना है, मोटिवेटेड है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, दिस इज लाइक दैट। तो ये सरवाइव कर रहे हैं हार्श कंडीशन में, प्रिमिटिव है, ओल्ड टाइप के। और ये मॉडर्न ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, दीज आर द एक्चुअल ट्रू बैक्टीरिया। इसमें भी कोई भेष बदल के बैठा हुआ है, एल्गी प्रोकैरियोटिक वाली, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल रहे हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया में 3 कैटेगरीज हैं आपको जो पढ़नी है। द वन इज हेलोफाइल, थर्मोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया में मेनली जो आपको पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आपके अंदर भी होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आपको आपके साथी हैं इंटेस्टाइन में। इकोलाई आपके लिए खाना बना रहे, आपके लिए विटामिन के, आयरन, ये सब बना रहे हैं, और आप उन्हें अपनी इंटेस्टाइन में रहने के लिए जगह दे रहे हो। सो दीज आर ऑल्सो माइकोप्लाज्मा, ये भी एक ऐसे बैक्टीरिया, इन्हें तो बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, हर समय बदलते रहेंगे, हर समय, मतलब इनकी कोई शेप नहीं है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो जब चाहे अपना रंग रूप सब बदल देते हैं, ठीक है, मतलब इन्हें बस एक मौका चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक ये रिपीट हो गया, वेट, या सो दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब आर्की बैक्टीरिया 3 थे हमने अभी देखा कौन कौन से। अच्छा एक चीज और, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, अभी बोला एक्सट्रीम कंडीशन में जो सरवाइव कर रहे हैं वो कौन है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा क्या रीजन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों सरवाइव कर रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशन में? कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्टिव बाउंड्री जो है वो उन्हें कुछ डिफर कर रही होगी दोनों में, और वो है सेल वॉल, और सेल वॉल में है पेप्टिडोग्लाइकन, मेन रीजन, ठीक है। और कहीं कहीं लिंकेज भी है, तो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सीडो पेप्टिडोग्लाइकन, प्योरली पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, क्योंकि होता तो सरवाइव नहीं करते। सीडो मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है, बाकी सब क्या है, सीडो म्यूरिन, दिस इज एडिशनल, it may be asked, so you have to remember the pseudomurine, they have pseudo मतलब पूरी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी नहीं है, कुछ बनी है, लेकिन इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया द मेजर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इनके 3 ग्रुप हैं बेसिक, द हेलोफाइल्स, ये ऐसे एरिया में जहां बहुत नमक ज्यादा होता है, सॉल्टी सेलाइन कंडीशंस बहुत हाई होती हैं। कहां कहां पे है देखो, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए, एक एग्जांपल याद रख सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। हेलोबैक्टीरियम, सल्फोबोलस, इनको याद रखना आप, ठीक है, थोड़ा सा अगर रख सको तो, पर ये जरूर याद रखना जो मैंने मेंशन किया कि ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, और ग्रेट सॉल्ट लेक इन यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल मतलब थर्मो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। एसिड मतलब पीएच ज्यादा या कम, कम, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, तो ये लो पीएच और हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। बात समझ में आई, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड बहुत एक्सट्रीम लो पीएच पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, जैसे येलो स्टोन एसिड पूल इन यूएसए, ठीक है। ये these are additional examples, you have to remember at least the names, कि इस नेम है तो इसका मीनिंग क्या है, कि कौन से एक्सट्रीम उसमें कंडे। मीथेनोजेंस, ये भी बहुत अच्छे हैं, लोगों ने तो नहीं स्टिल यूज करना सीख लिया है। यूज क्या किया है, ये जो होते हैं ना गट में, व्हाट इज गट, डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी होता है, इंटेस्टाइनल पार्ट जितना भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो गट में जो र्यूमिनेंट, जितने भी काउ, बफेलोज, जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ये सब उनकी गट में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया मीथेनोजेंस, व्हाई दे आर कॉल्ड मीथेनोजेंस, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम द डंग। और ये जो मीथेनोजेंस होते हैं ना, ये ऑक्सीजन से बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जहां ऑक्सीजन होगी वहां सरवाइव नहीं करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन दे नीड द एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, तभी तो किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इवन इकोलाई, क्या आपको लगता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन होगी, नहीं होती, टोटली एनारोबिक कंडीशन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया इकोलाई वो भी कैसे होंगे, प्योरली ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेनोबैक्टीरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो याद हो सकता है। मीथेनोबैक्टीरियम मतलब जो मीथेन बनाते हो, किस कैटेगरी में है,
मीथेनोजेंस में। आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया। बस आपको याद रखना है हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, सेल वॉल इनकी जो है वो अलग है आर्की बैक्टीरिया से, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन कम है, और 3 तरह के हैं। हेलोफाइल सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल हाई टेम्परेचर और लो पीएच, एंड द मीथेनोजेंस एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं और क्या बनाते हैं, मीथेनोजेंस इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। बात समझ में आ गई, याद हो गया साथ के साथ ये वाली चीज पक्का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें वो आता है यू बैक्टीरिया, दिस आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। राइट नाउ देखा ट्रू, ट्रू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें प्योरली क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे फिर से हम इनको अलग अलग कर देते हैं। मेनली हमें जो पढ़ना है सबसे पहले वो है साइनोबैक्टीरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया, सियानो मत बोल देना, कुछ लोग बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन सियानो, दे आर नॉट सियाने, ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। वाई ब्लू ग्रीन, क्योंकि इनके अंदर ब्लू और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फाइकोसाइनिन एंड फाइको इरिथ्रिन, रेड भी होता है थोड़ा सा, पर वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन, देयर आर मेनी मोर पिगमेंट, देखो यहां पे लिख रहा है दे आर हैविंग फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन and phycoerythrin. This gives the red appearance, sometimes slightly red. This gives the blue appearance. Chlorophyll A, this gives the green appearance. Predominate ये दोनों करते हैं, जिस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ गई। They are having chlorophyll A. Chlorophyll A किस में होता है, याद रखना higher plants. It is a characteristic feature of हायर प्लांट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन लोअर प्लांट। मतलब ये हायर प्लांट में जो पिगमेंट मिलता है वो इसमें मिल रहा है, जिस वजह से ये ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं। और यहां पर दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बना सकते हैं। और कुछ इसके बारे में कुछ खासियत, इसकी कुछ तारीफ, दे आर ऑल्सो द नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अपने कुछ सेल्स में, जिन स्पेशल सेल्स को बोलते हैं नॉस्टॉक। ऑनलाइन क्लास की थी नहीं की थी, ठीक है। सो दे शो ग्लाइडिंग एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट। ग्लाइडिंग एंड ऑसिलेटरी मतलब या तो खुद घूमते रहेंगे, ग्लाइड रेंगते हुए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी बाहर कवरिंग पे एक शीट होती है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहां पे इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। Yeah, so we are making the diagram of blue green algae, right? We'll switch to next slide. Yes. So this is the cell. अच्छा, इसमें देखो एक चीज, बैक्टीरिया लाइन बाय लाइन अरेंज है। दिस इज कॉल्ड फिलामेंटस फॉर्म, एक फिलामेंट की तरह, ठीक है। कॉलोनियल मतलब पूरे ग्रुप में कॉलोनी बना रहे हैं, दिस इज फिलामेंटस फॉर्म। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज फिलामेंटस, और इसके जो कुछ सेल होते हैं, इसके जो कुछ सेल होते हैं वो स्पेशल होते हैं। और स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और such cells are called heterocyst. ठीक है। सो व्हाट आर हेट्रोसिस्ट, दीज आर द स्पेशल सेल्स जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके बाहर, इनकी पूरी बॉडी के बाहर एक जेल जैसी एक शीट होती है। ये पूरा एक बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में रह रहे हैं, और इसी फॉर्म को बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। पूरी फिलामेंट जैसी एक फॉर्म बनाएंगे। और ये जो बाहर येलो से मैंने जो शो करा है, दिस इज द जिलेटिनस
शीथ। बात समझ में आई? जिलेटिनस शीथ। यस वी विल कम टू दैट। एनाबीना एंड नॉस्टॉक अलग अलग इसमें स्पेशल नाम होंगे। दिस इज अ डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। रेस्ट आर ऑल्सो सिमिलर समहाउ, ठीक है, लेकिन इसके स्पेशल सेल में क्या मिक्स हो रहा है, वो क्या फिक्स हो रहा है, नाइट्रोजन। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस। अच्छा एक चीज और, ये जो बाकी के सेल्स हैं जिसमें कोई नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रहा, ऑल दी सेल्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव cells, but in few cells in which nitrogen is fixing it is called heterocyst। ठीक है। अब एक चीज और भाई, नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है तो यहाँ पे एक एंजाइम होना चाहिए जो नाइट्रोजन फिक्स कराता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड नाइट्रोजनेज। यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज। यही वो महान है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, लेकिन फिर से इनको कहते हैं हमें तो एक सेट ऑफ कंडीशन चाहिए, हम उसमें ही काम करेंगे। अगर हमें वो सेट ऑफ कंडीशन नहीं मिली तो हम काम नहीं करेंगे। या दे आर प्योरली टोटली एनारोबिक। तो ये कहते हैं अगर हमें ऑक्सीजन मिली हम नाइट्रोजन फिक्स करना छोड़ देंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए थिक वॉल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, थिक वॉल्ड। और सबसे अलग हो जाते हैं कि ठीक है हम थिक वॉल्ड हैं, सबसे अलग है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजनेज है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां फोटोसिंथेसिस में दो फोटोसिस्टम आते हैं, एक होता है फोटोसिस्टम 1, एक होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 वाटर को तोड़ने में काम आता है, फोटोसिस्टम 1 का अपना अलग काम है, ठीक है, वो वाटर को तोड़ता नहीं। अभी बस इतना समझो, फोटोसिस्टम 1 यहां पे मेंशन कर देता हूं, वहां पे रिकॉल करूंगा दोबारा। और फोटोसिस्टम 2, दिस फोटोसिस्टम 2 इज एसोसिएटेड with splitting of water। okay so I think 5th and 6th period are okay। okay we'll see, so we'll complete this। okay so the first and second photosystem, second is associated with splitting of water। आप सोचो अगर मैंने इसको फोटोसिस्टम 2 दिया तो क्या बनेगा वाटर के टूटने से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसमें आप फोटोसिस्टम 2 देना चाहते हैं, तो इट मींस कि नॉस्टॉक में जो स्पेशल सेल्स हैं इसमें क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है। सो इट लैक PS2, ओनली क्या होगा इसमें, PS1। यहाँ लिख दो ओनली PS1 इज प्रेजेंट, बट इन दीज केस PS1 भी होगा प्लस 2 भी होगा, क्योंकि इन्हें कोई नाइट्रोजन फिक्स नहीं करनी है। समझ में आई? दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स एज वेल। सो दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबीना भी इसमें होता है, नॉस्टॉक, एनाबीना, दीज ऑल आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने मोस्टली ये ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में देख लिया है। अब एक मिनट, yeah, can we complete this this kingdom Monera? Only few lines are there about the heterotrophic bacteria, only we can complete this. Chemosynthetic autotroph, these are required for the fixation, oxidation of inorganic substance, nitrate, nitrite, इन सब का oxidation करते हैं, और इस oxidation से क्या release करते हैं, energy, that is ATP। such organism are called chemo, it means they are forming the food, they are forming the energy using chemicals। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक, दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेचर में यही आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट, मतलब डिपेंड करेंगे किस पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, कौन सा होता है बताओ, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम।
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया, तो यहां पे भी और कोई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, याद आया कुछ? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से ऑब्टेन की गई थी, नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। पैथोजेनिक होते हैं, इट मींस दे आर एबल टू कॉज डिसीजेस लाइक कॉलेरा। याद है कॉलेरा किससे हो रहा था? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, और टाइफाइड किससे हो रहा था? सैल्मोनेला टिफी। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, वी को कैपिटल, मतलब डिसीज भी कॉज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये वाला अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। दिस इज माइकोप्लाज्मा, और देखा था सबसे छोटा कौन सा होता है सेल जो होता है बैक्टीरिया का? माइकोप्लाज्मा। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये प्लूरल फ्लूइड्स ऑफ कैटल से आइसोलेट किया गया था। व्हाट इज प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल लंग्स के दो मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं प्लूरल। तो लंग्स को अफेक्ट कर रहा था निमोनिया में, हाँ उनके बीच में, तो प्लूरल फ्लूइड से आइसोलेट किया और पता चला दिस इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, कोई फ्लैजेला नहीं है, मूव नहीं कर सकते, बार बार अपनी शेप बदल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लूरोमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स। प्लूरो मतलब मैनी, एंड मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। सो इट मींस कि बहुत सारी फॉर्म्स बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा था? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ये क्या करते हैं? पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल में। इवन एक मेड काउ डिसीज, बहुत सारे आप पढ़ोगे बाद में। सो ये डिसीज भी कॉज करेंगे। सो दिस इज द जनरल ओवरव्यू, जनरल नहीं ये पूरा ही ओवरव्यू अबाउट मोनेरा। तो यहां पे मोनेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। सो दिस किंगडम इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है,